नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसी भी तरीके की उनके चुनाव लड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि वो आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। दरअसल उमा भारती ने आज 2 ट्वीट किए हैं। उन 2 ट्वीट के जरिए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो भी समाचार छपता है वो तथ्य एवं अनुमान दोनों के मेल से बनता है। कई बार अनुमान सत्य पर भारी पड़ जाता है और अनुमान गलत होता है। इसके बाद उमा भारती ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा, मैं मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचार भले ही करूं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली। आप इस अनुमान को खारिज कर दीजिए। अब उमा भारती का ये ट्वीट ऐसे समय पे आया है जब मध्य प्रदेश में उनकी चुनाव लड़ने की अटकलें तेजी से चल रही हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। उमा भारती को उसमें क्योंकि निमंत्रण नहीं दिया गया और उन्होंने खुलकर इस बात की एक तरीके से देखा जाए तो अपनी नज़रअंदाजगी को लेकर के अपनी व्यथा सामने रखी। उन्होंने हैरानी इस बात पे जताई कि पार्टी में जो नए चेहरे आए हैं उनको तो जन आशीर्वाद यात्रा में तवज्जो दी गई, लेकिन उमा भारती जो 2003 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को मध्य प्रदेश में लेकर के आई थी, उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया गया। उमा भारती ने इसके साथ ही पार्टी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर के भी खुलकर अपनी बात सामने रखी थी। उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो चुनाव प्रचार में तो जाएंगी, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में वो बुलाने पर भी नहीं जाएंगी। उन्होंने ये तक कह दिया है कि 25 सितंबर को यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल में जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन पर आते हैं तो उस कार्यक्रम में भी उमा भारती बुलाने पर नहीं जाएंगी। इसके बाद से ही इस बात की अटकलें लग रही थी कि क्या उमा भारती भी अपनी खोती हुई जमीन को बचाने में लगी हैं, क्या उमा भारती भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसीलिए वो आलाकमान पे दबाव बना रही इस तरीके का बयान दे करके। लेकिन अब उमा भारती ने इन तमाम अटकलों को इस ट्वीट के जरिए खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी एक चिट्ठी वायरल हो रही थी जिसमें मध्य प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों के लिए उमा भारती ने अपने समर्थकों के नाम को सुझाया था। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सीट सांची विधानसभा सीट भी है, जहां से फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विधायक हैं और शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि क्या उमा भारती सिंधिया समर्थकों की टिकट कटवाना चाहती हैं और क्या अपने लोगों को वो टिकट दिलवाना चाहती हैं, क्योंकि सांची से उन्होंने गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार के लिए टिकट मांगा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें या एक जगह देखा जाए जो संभावित महीना चुनाव का है नवंबर का, वो नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े सवालों में से एक था कि क्या उमा भारती विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, अब उस सवाल को तो पूरी तरीके से उमा भारती ने खुद ही सामने आकर खारिज कर दिया है।